हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वह वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक और कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। आप लोग बराबर चैनल पर बने रहिएगा। है क्या, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गुस्सैल था और गुस्से में वह लोगों को भला बुरा कह देता था, जिसकी वजह से लोग उससे बहुत परेशान थे। जब वह लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोलता तब एक बार भी नहीं सोचता कि मैंने जो शब्द बोले हैं उससे दूसरों को क्या असर हुआ होगा। बस वह अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल ही देता था। यह देख करके उसके पिता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फिर एक तरकीब सोची और अपने बेटे से को एक थैला कीले दी और बोले कि यह लो कीले, जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील इस बोर्ड पे ठोक देना। लड़के ने ऐसा ही किया। जब उसको गुस्सा आता था तब वह एक कील बोर्ड में ठोक देता था। इसी तरह उसको दिन भर में ना मालूम कितनी बार गुस्सा आया। कम से कम उसको दिन भर में 50 बार गुस्सा आ ही जाता था, जिसके कारण वह 50 कीले बोर्ड में ठोक देता था। इसी तरह बराबर चलता रहा। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा कि थैले में कीलें तो बहुत कम हो गई हैं, पर जैसे ही वह कील ठोंकता गया उसी तरह धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता गया। जैसे कि पहले दिन उसने जब कील ठोंकी तब वह 50 कीलें इकट्ठा ठोंक दिया, क्योंकि एक दिन में उसको 50 बार गुस्सा आया था, इसलिए उसने हर बार एक कील ठोक देता था। फिर जब वो कील ठोकना शुरू किया तो देखता है कि उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। यह बात वह खुश होकर के अपने पिताजी से बताता है कि पिताजी, जब मुझको गुस्सा आता था तो मैं बोर्ड में कील ठोक देता था। उसके बाद से अब मैं देखता हूँ कि मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। तब पिताजी ने उससे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा गुस्सा कम ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, तब तक के कीलें ठोकते रहना। एक दिन ऐसा आया कि दिन भर में उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आता था। तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब मुझको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, पूरे दिन में मैं एक बार भी गुस्सा नहीं करता हूँ। तब फिर उसके पिता ने कहा कि ऐसा करो, अब जिस दिन तुमको गुस्सा ना आए तब उस दिन एक कील उस बोर्ड से एक कील निकाल लेना। लड़के ने ऐसा ही किया। जब जब उसको गुस्सा नहीं आया वह एक एक कील निकालता गया।
इस तरह से वह बोर्ड जो है पूरा खाली हो गया। अब उसमें एक भी कील नहीं बची थी। खुश होकर के वह लड़का अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी अब मुझको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, जिसके कारण बोर्ड से सारी कीलें मैंने निकाल दी है। तब उस लड़के के पिताजी उस लड़के को अपने साथ ले करके उस बोर्ड के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह बोर्ड दिखाता हूँ। वह लड़का अपने पिताजी के साथ गया। तब उसके पिताजी ने दिखाया कि देखिए, गुस्से में तुमने जितनी भी कीलें ठोकी हैं, उन सभी कीलों के निशान इस बोर्ड में बने हुए हैं। क्या अब तुम जान सकते हो कि इस बोर्ड में जो छेद बन गए हैं वो कभी भर पाएंगे? तब लड़के ने कहा, नहीं, यह छेद अब कभी भी नहीं भर सकते हैं। तब उस लड़के के पिता ने कहा, ठीक इसी तरह इंसान के साथ होता है कि अगर वह व्यक्ति गुस्से में किसी को भला बुरा कहता है तो क्या उसकी गलतियों का असर जिस व्यक्ति पे पड़ता है उस पे क्या बीतती है, उन शब्दों का उस पे क्या असर होता है। यह चीज क्या तुम जान सकते हो कि तुम गुस्से में क्या क्या बोल देते हो? क्या तुम्हारे द्वारा कहे हुए शब्द दोबारा वापस आ सकते हैं? तब उस लड़के ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब उस लड़के के पिताजी ने कहा, ठीक इसी तरह जैसे तीर से छोड़ा हुआ बाण कभी वापस नहीं आता है, उसी तरह हमारे द्वारा कहे हुए अपशब्द कभी वापस नहीं आते, बल्कि उन शब्दों का दूसरे के मन में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं, जो कि कभी मिटते नहीं हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी का यह अर्थ है कि अगर हम जाने या अनजाने में किसी के साथ गलत व्यवहार या किसी को अपशब्द बोलते हैं, तब उसका दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ता उसको हम कभी मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति को गुस्सा आए तो दूसरे के लिए कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। यह कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।